सबको पता है कि सभी धर्मों पर विचार करने के बाद आपको लगता है कि उनके पास प्रलोभन नहीं आए। बहुत सारे प्रलोभन आए, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख धर्म, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को चूज किया। उसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि बाबा साहब इससे पहले अगर आप ये देखोगे कि जो बात करते हैं पुणे के अंदर, सबसे पहले अगर उसकी बात मैं करूं कि वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिज्म, उसके लिए सिलोन गए फर्स्ट हुई, और उसके बाद में पुणे में एक बौद्ध विहार, और उसी समय एक किताब भी लिखी थी। 1956 में वो 2 बार बर्मा गए, क्योंकि वहां भी एक वर्ल्ड फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म की बात। 1955 में जो भारतीय बौद्ध महासभा है उसका गठन, 56 के अंदर बुद्धा इन दमा कंप्लीट हो गई थी, और 14 अक्टूबर 1956 में 3 चरणों को में इन्होंने स्वीकार किया, 22 संकल्प। और उससे पहले, अपनी डेथ से पहले, जो 4th वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस थी वो काठमांडू में गए, और उस समय वो किस पे काम कर रहे थे, बुद्धा एंड मार्क्स, रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशंस, इसमें। और जब संविधान सभा में उनको मौका मिला, आप ये देखिए कि संविधान सभा में उनको कैसे मौका मिला था। उनके लिए तो दरवाजे सारे बंद कर दिए गए थे, क्योंकि सरदार पटेल और बाकी लोग ये चाहते थे कि हम इनको देखना नहीं चाहते। इसलिए जो संविधान सभा जिस सीट से चुन के आए कैटोलना, वो किसको दे देगी, पाकिस्तान को दे देगी। और उसमें क्या हुआ, ये पाकिस्तान असेंबली के सभा के मेंबर बन गए, और फाइनली दोबारा प्रेशर में इनको चुन के लाया गया। और आप ये देखिए कि कितने एक्ट के संविधान सभा में, अगर आप डिबेट पढ़ेंगे, डॉक्टर साहब ने तो सारी पढ़ी है, कि कितने क्वेश्चनों के आंसर उन्होंने अकेले दिए हैं। आप सोच के देखो कि कैसा वातावरण होगा, कितने धर्म के समर्थक थे, कितने कट्टर धर्म के समर्थक थे, उनकी एक एक बात का जवाब देना, उनके आंसर तैयार करना और बातों को निरुत्तर करना बातों के तहत, तो ये किसकी योग्यता थी, बाबा साहब की ही योग्यता थी। अब मैं कुछ बातें जो बाबा साहब चाहते थे, ये उन्होंने 1931 में एक महाराष्ट्र के उसमें कहा था कि मैं आप में से किसी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। वो ये कहते हैं, इसके लिए क्या चाहते थे कि कानून की शक्ति प्राप्त करो। 4 मार्च 1933 का ये है कि आज हो सकता है कहीं कहीं आप कलेक्टर भी बन जाएंगे, तहसीलदार भी बन जाएंगे, दरोगा भी बन जाएंगे, और जनसंख्या आपकी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 92% है, और 92% होने के बाद भी आपका राज नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है गेट द पॉलिटिकल पावर। इसीलिए वो जो हाथ है ये पार्लियामेंट की तरफ हमेशा होता है, और आपने भी देखा होगा इन दिनों जो भी पोस्टर बन रहे हैं उसमें हाथ ऐसे होता है, जब भी वो हाथ ऐसे, तो कोई भी साथी जब भी कोई पोस्टर बनाए तो हाथ ऐसे होना चाहिए, ना कि ऐसे, ये हाथ नहीं। राजनीतिक शक्ति को वो क्या मानते थे, सामाजिक परिवर्तन की चाह, वो मान्यवर काशीराम जी भी मानते थे, क्योंकि अगर आपके पास राजनीतिक पावर आती है तो आप आर्थिक और बाकी जो पावर है अपने आप प्राप्त कर लेंगे, और उसका परिणाम आप देख सकते हो कि जहां भी हमारे को राजनीतिक शक्ति मिली है तो हमारा किस तरीके का अस्तित्व और किस तरीके का रहा है। एक और बात कही, जो आज के जो राजनीतिज्ञ हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, जो दर बदर भटकते रहते हैं, कहने को कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम मान्यवर काशीराम को मानने वाले हैं, हम खुद को मानने वाले हैं, लेकिन कुछ ही लालचों में बिकते रहते हैं। वो बात करते थे 1942 में नागपुर में उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र के जो दुश्मन हैं उनकी मदद ना करें। अगर हम लोकतंत्र को जीवित रहना है तो उसका लाभ हमेशा ही मिलेगा, अगर लोकतंत्र नष्ट होता है तो वह हमारा दुर्भाग्य है। ये बात वो कब कर रहे हैं, इस स्थिति पे कर रहे हैं 1942 के अंदर। इसी तरीके से जो 20 जुलाई 1942 को जो सबसे बड़ा संदेश उन्होंने दिया था, शिक्षित, संघर्ष और संचित वाले, उसमें बात क्या करते हैं कि अपने में विश्वास रखो। ये 3 लाइनों के बाद वो बात कहते हैं कि अपने में विश्वास रखो, निराश ना हो, ठीक है, और आप जो सत्य के साथ रहेंगे तो सत्य की जीत हमेशा ही होगी। एक बात इन दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि सारे पूरे देश में कंपटीशन
खतरा है, मनुवाद को गाली देने का, ब्राह्मणवाद को गाली देने का। तो बाबा साहब इस पे क्या कहते हैं? बाबा साहब ने ये कहा कि आप लोग हमेशा ब्राह्मणों को गाली देते रहते हो, लेकिन उनके सद्गुणों को आत्मसात नहीं करते। वे समय की आवश्यकता अनुसार अपने विचारों को बदलते हैं। वे ज्ञान और धन को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। अगर आपको उनके साथ संघर्ष करना है तो आपको उनसे अधिक बुद्धिमान बनना पड़ेगा। ये बात बाबा साहब कहते हैं। और इसके बाद बाबा साहब की जो अंतिम लाइन थी, जो वो चाहते थे कि ऐसा ना हो, वो चाहते थे कि हिंदू राज को किसी भी कीमत पर ना आने चाहिए। ये हिंदू राज को कभी मत आने देना। ऐसा क्यों सोचते थे? इसलिए सोचते थे कि जब संविधान भी बन गया, राजनीतिक अधिकार भी मिल गए, उसके बावजूद भी उनको 2 बार चुनाव में हरा दिया जाता है। और चुनाव में कैसे हराया था? शायद ऐसा कभी नहीं हुआ जब इतने वोट कैंसिल हुए। अगर आप इतिहास उठा के देखोगे, आज तक इतने वोट कैंसिल नहीं हुए जो उस समय हुए। और जो प्रेफरेंस ऑर्डर जो चेंज किया गया, उसके बाद कोर्ट केस भी हुआ, लेकिन नहीं जीत पाए। तो वो एक तो इसी चाल से नहीं चाहते थे। दूसरा, उनको पता था कि हिंदू धर्म अगर दोबारा उस तरीके से स्थापित होता है, मनुस्मृति भारत फिर सामने आता है, तो फिर वही स्थिति आ जाएगी। और हो सकता है आने वाले समय में कोई अम्बेडकर ना हो, कोई ज्योतिबा फुले इनको दोबारा से अधिकार दिलाने के लिए ना आ पाए। तो वो क्या कहते हैं, अगर वास्तव में हिंदू राज बन गया तो इस देश के लिए भारी खतरा उत्पन्न होगा। हिंदू कुछ भी कहे, पर हिंदुत्व, हिंदूवादी सोच स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए खतरा है। यह प्रजातंत्र के लिए उस हिसाब से सही नहीं है। हिंदू समाज जो है जाति विहीन होने का ढोंग करता है, लेकिन वास्तविक सच्चाई यह है कि जातीयता के जो पहचान है उसको बनाए रखने के लिए, उसको आगे रखने के लिए वो आपस में लड़ाता है और अपनी सत्ता को बनाए रखता है। राजनीतिक लोकतंत्र है, उसको अगर हम सामाजिक लोकतंत्र में नहीं बदल पाए हैं तो उसका क्या कारण है? उसका कारण एक बात है कि जो सनातन धर्म या हिंदू धर्म की फिलोसफी है वो हावी है। इसलिए राजनीतिक तौर पर तो लोकतंत्र है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक जगत में आप भी देख सकते हो कि लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि ये समता को नकारता है और राजनीतिक खतरे को लोग में डालेगा। तो इसलिए क्या है, बाबा साहब ने ये कहा कि ये जो आपस की लड़ाई है विदिन एससी, विदिन ओबीसी, वो खत्म करनी होगी। हमें जनरल वर्गीकरण नहीं करना है, हमें खाली अपने अधिकारों की बात करनी है। और उसके लिए हमें तो उसमें अभी खैर काफी था ही। आज के संदर्भ में फिर मैं यही बात कहूंगा कि आपने जिस समय वोट का संघर्ष शुरू हुआ, कितने लोगों ने नोट किया कि उन्होंने अपनी तरफ से एक नया आंदोलन में छेड़ रखा है। दलाई लामा को शरण देके आपके लिए काउंटर खड़ा कर दिया, विपासना शुरू करके जो अम्बेडकर का बुद्धिज्म था उसके पैरेलल खड़ा कर दिया। और आज हमारे बहुत सारे लोग विपासना के तरफ, अम्बेडकरवाद से या अम्बेडकरिज्म से सबको खतरा लगता है, क्योंकि अम्बेडकरवाद प्रगति का मार्ग है, बुद्धवाद, बुद्धिज्म प्रगति का मार्ग है, आर्थिक समानता की बात करता है, सामाजिक समानता की बात करता है और एक मानव को मानव होने का एहसास दिलाता है, एक मानव को उसके अनुसार जीने फूलने का अधिकार देता है। ऐसी सोच को वो क्यों रोक रही
इसलिए आप देखते होंगे कि बुद्धिस्ट से रिलेटेड जितने प्लेसेस है उनकी क्या हालत है। मैं जब सारनाथ गया तो मेरे साथ एक चाइनीज बुद्धिस्ट था। उसने कहा कि अब 2 या 3 बार इसकी रोड की रिपेयर के लिए, जो सारनाथ एयरपोर्ट है, वाराणसी का एयरपोर्ट है, वहां से सारनाथ के लिए रोड बना दी। लेकिन क्यों रोड बनाई? तो इसलिए जो आने वाला समय है, अगर आप चाहते हो कि बाबा, सबने कहा कि बाबा साहब ने ये किया, ज्योतिबा फुले ने ये किया, मान्यवर काशीराम ने ये किया, लेकिन आप चाहते हो कि आने वाली पीढ़ियां, जो मेरे आगे आने वाली है या एक छोटे बच्चे आएंगे से आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, वो आपको दिखा रहे नहीं, आपको बारे में ये ना कहे कि बाबा साहब ने, ज्योतिबा फुले ने और अन्य महापुरुषों ने लड़कर जो मुझे आजादी दिलाई थी, इन लोगों ने खो दी। वो आपके फोटो पर माला ना चढ़ाए, माला चढ़ाए। इसलिए जरूरी है कि आप आज से ही अपने परिवार से अगर शुरुआत करोगे, बाबा साहब के विचारों का, अंबेडकरवाद के विचारों का, बुद्ध के विचारों का, अगर आपने अपने घर से शुरुआत कर दी तो अपने आप चैन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। लेकिन दिक्कत यही है कि आप अपने घर से शुरू नहीं करते। तो आज जरूरत इसी बात की है, क्योंकि हमारे सामने लड़ाई आगे बहुत लंबी है, विकेट्स गिरती है, अस्तित्व की लड़ाई है। अगर अस्तित्व बचाना चाहते हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचाकर रखना चाहते हो, तो इस जंग में हम सबको साथ आना पड़ेगा। उस जंग के अंदर अगर हमें कुछ भी दान करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तभी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ बचा पाएंगे, भविष्य बचा पाएंगे और उनको एक अच्छा भविष्य दे पाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरप्रीत जी। अभी